देखिए, हम इस वक्त हैं गांव बिठवाना में और कैमरा पर्सन से कहेंगे सबसे पहले गांव का वो मंदिर दिखाए जो इस गांव की धरा है, जहां पूजन होता है। और यहां पर पहुंचे हैं वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे मनोज पहलवान गांव से समर्थन लेने के लिए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गांव के बड़े बुजुर्गों ने इनको पगड़ी पहना करके सम्मानित किया, माला पहनाई है। यहाँ पर भव्य इनका स्वागत किया गया है और मनोज पहलवान पहुंचे हैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 11 से जिला पार्षद के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि आप अपने बेटे को यहां से वोट देकर के विजयी बनाएं, क्योंकि हम आपको बता दें ये पहले सरपंच रह चुके हैं और बड़े सारे काफिले के साथ यहां पर पहुंचे हैं और लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें आज है धनतेरस, जाहिर है धनतेरस को हर आदमी अपने घर कुछ ना कुछ लेकर के जाता है और यही रणनीति कहीं ना कहीं मनोज पहलवान की लगती है कि आज धनतेरस है और बिठवाना गांव इन 37 गांवों में सबसे बड़ा गांव है। अगर कुछ खोसा जाए, मांगा जाए तो इसी गांव से मिलेगा और शायद धनतेरस के लिए इस गांव को चुना है जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया। ये बड़े बुजुर्गों की तस्वीर दिखाएं जिन्होंने अपना आशीर्वाद मनोज पहलवान को दिया है। लेकिन सवाल उठता है मनोज पहलवान का कि वो मनोज पहलवान क्या करेंगे इन गांव वालों के लिए अगर पार्षद का चुनाव जीतते हैं। वादे होंगे, दावे होंगे या सब कुछ हवा हवाई होगा और ये विश्वास दिलाना है गांव वालों को और गांव वालों को विश्वास दिलाया जा सकता है मीडिया के कैमरे पर, जो कि HR न्यूज का कैमरा है और तीखे सवाल करेगा। जनाब ये बताइए, आप बिठवाना गांव में आए हैं वोट मांगने के लिए, सबसे बड़ा गांव है, आपको बिठवाना गांव के लोग वोट क्यों दे? सबसे बड़ा सवाल। सर, बिठवाना मेरा अपना जो हमारा 13 गांव की पंचायत होती है उसमें सबसे बड़ा गांव है और मुझे विश्वास है क्योंकि मेरा ये जो हमें ये गांव का नाम ही अलग, लेकिन मैं अपना ही गांव मानता हूं, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ सबसे ज्यादा वोट है। तो मुझे धनतेरस के दिन मैं भी चाहता हूँ अगर मेरी भी झोली भर दी जाए और इसीलिए मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ पर जो काम करता हूँ, मैंने सरपंच के नाते जो काम किया था, बिठवाना ग्रामवासी मेरे पड़ोसी हैं, इनको पता है कि मनोज पहलवान काम कर सकता है और मैं आने वाले समय में जो भी एक पंचायत या परिषद के नाते जो काम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा और इन गाँव वालों का विश्वास बना कर रखूंगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे बिठवाना गांव और देवलावास गांव में फर्क क्या है। फर्क है महज एक सड़क का, इस साइड बिठवाना है और परली साइड इनका देवलावास गांव है जहां से ये सरपंच रहे। जाहिर है गांव का भाईचारा हमेशा बना रहता है और उसी को लेकर के ये तमाम गांववासी ने जो इनका पहला जो आयोजन किया है बिठवाना गांव में किया है। सबसे बड़ा बिठवाना गांव है। गांव वालों ने आपसे मांग क्या क्या रखी है, क्या गांव वालों के लिए? सर, बिठवाना वालों ने मेरे पास अभी कोई मांग नहीं रखी है, उनको विश्वास है कि जो मांगेगा मैं वो काम कर दूं। जो मांगेगा वो काम कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि बिठवाना वाले क्या चाहते हैं, जो तमाम लोग हैं। बाबा आप क्या चाहते हो? मनोज सरपंच अगर बने क्या आपके गांव के लिए करे? उम्मीद है आपको करेंगे? करेगा, उम्मीद है आपको? उम्मीद है बाबा करेंगे? हाँ करेंगे। क्या क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है गांव के लिए? क्या विकास होना चाहिए? सारा विकास होना चाहिए, रोड मंदिर, स्कूल, अस्पताल, रास्ते, नाली, लाइट, सब सुविधा भाई मनोज पर पूरा विश्वास है और तहे दिल से विश्वास है और तन मन धन से भाई मनोज के साथ है और भारी मतों से विजयी करेंगे भाई मनोज। भारी मतों से विजयी करेंगे और ये तमाम हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, क्योंकि महिला भी काफी संख्या में यहाँ पर आई है और बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं। जाहिर है चुनाव है, तमाम नेता भी अभी यहाँ पर आएंगे, लेकिन कौन सा नेता आपके काम का है, कौन सा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये तमाम फैसला करना है गांव वालों को। बाबा आपको लगता है जो ये आपके यहाँ है आपकी उम्मीद? बढ़िया आदमी है, तेरा गाँव सरपंच बना हुआ है, बढ़िया आदमी है। बाबा आपको क्या लगता है? आपको बहुत अच्छा है, बिजली, सड़क, शिक्षा सबका काम करवाएगा। देखिए एक राजेश शर्मा जी भी हैं, यहाँ समाज सेवी हैं जो इसी बिठवाना गांव से है। लगातार आप देखते रहे हैं HR न्यूज के कैमरे पे भी हमने दिखाया है, इनसे सीधी बात भी हमने कराई है। आप ये बताइए, आप बिठवाना के हैं, आज हमारा भी मौका पड़ा आपके गांव में आने का, मनोज पहलवान आए हैं, क्या माना जाए इस गांव से कितने वोटों से जीतने की उम्मीद आप लगा के चल रहे हैं कि यहाँ से भारी बहुमत से आप जिताएंगे? देखो, मनोज पहलवान को सबसे ज्यादा वोट मिलेगी, नंबर पहली बात। और रही मनोज को, मैं बचपन से जानता हूँ, मनोज पहलवान मेरे साथ पढ़ा हुआ है 5वीं क्लास से, क्लास फेलो है। और काम देखना हो तो देवलास में जाके देखो, देवलास में कितना काम किया है। मनोज की सरपंची से पहले देवलास का क्या हाल था। आज देवलास में कोई भी सरपंच बनेगा वो सोचेगा मैं काम पैसे लगाऊं, तो मनोज ने इतना काम किया है। हमारे गांव की जो स्थिति है आप लोग देखे, जोड़ के पास कितनी गंदगी है, तो मेरे को विश्वास है मनोज
जैसा देवलास में काम किया वैसा ही यहाँ भी करेगा और बाकी उन गाँवों में भी जो 11 नंबर वार्ड के अंदर आते हैं। और मैं सभी वार्ड वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मनोज पे विश्वास नहीं है तो मेरे पर विश्वास रखो। मेरे को इतना हक है, मैं मनोज का कान पकड़वा के भी काम करवा सकता हूँ। करवा सकते हैं तो ये जाहिर है। देखिए तालियां लोग बजा रहे हैं क्योंकि वार्ड 11 के अंदर 37 गांव पड़ते हैं। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं, जो असली जवाब मनोज जी देंगे वो जरूर जानना है, क्योंकि मैं इनका और परिचय करा देता हूं। ये है राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक, क्योंकि तमाम जगह आप लोगों ने देखा होगा राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्र में सांसद है उनके बाएं हाथ है। तो ये जरूर सवाल बनता है, जनाब ये बताइए, रामपुरा हाउस के जो समर्थक राव इंद्रजीत के आप खड़े हैं, अजय पाटोदा खड़े हैं, राजवीर खड़े, 3 लोग खड़े हैं, क्या मैसेज इसके अंदर माना जाए? सर ये तो राव साहब का तो मैं इतना बड़ा भगत हूँ कि मैं उसका कार्यकर्ता नहीं, जब तक जीऊंगा मैं उसके साथ रहूंगा। इलेक्शन एक अलग चीज है, इलेक्शन में वो सभी को आशीर्वाद है। जो आपने नाम लिए ये है तो रामपुरा हाउस के, मैं उनका मना नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मुझे विश्वास है कि राव साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और मुझे कुछ इशारा हुआ था तभी मैं इलेक्शनों में आया था, और उसी के नाते मैं उसके विश्वास पे कभी हमेशा खड़ा उतरूंगा। क्या राव साहब से बात हुई? लगता है 3 कैंडिडेट है, राव के लिए कहीं चुनौती तो खड़ी नहीं होंगी? नहीं, राव साहब के लिए कोई चुनौती खड़ी नहीं होगी, राव साहब के लिए सब बराबर है वैसे तो। लेकिन बाकी मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं काम करने वाला बंदा हूं, तो राव साहब मुझे आशीर्वाद रखें, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि लगातार देवलावास में जिस तरीके से काम किया है, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। अब ऐसा शख्स जिसने राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड लिया हो तो जाहिर है कुछ कर गुजरा होगा, तभी उसको अवार्ड भी मिला होगा। लेकिन अब सवाल है जिला परिषद के चुनाव का, और वार्ड 11 में है 37 के करीबन गांव, और ऐसे के अंदर हर गांव में जाकर के वोटरों को लुभाना है और अपना विजन बताना है। लेकिन हम भी जानेंगे कि विजन क्या है, क्या ये करेंगे, ये जरूर जानना है, क्योंकि जब हम पंचायत के बीच में इंटरव्यू करते हैं तो आम दर्शक को मालूम होना चाहिए जो उम्मीदवार आया है वो क्या कुछ आपके लिए करेगा। क्योंकि हम लोगों से ज्यादा उम्मीदवार की सुनना चाहते हैं, वादे करने हैं उम्मीदवार को, काम करवाना है जीत के बाद उम्मीदवार को। समर्थक आज वादे कर रहा है, लेकिन कल वो पूरे कर पाए ना कर पाए वो एक अलग मैटर है। आप ये बताइए, आपके पास ऐसे कौन से 5 काम है जो आप गिना सके कि आपके इलाके के लिए? सर मेरे पास 21 काम है, 5 नहीं है, मेरे पास 21 काम है। जो निर्मल ग्राम बनने के लिए जो 21 परिभाषाएं जो डिमांड पूरी करनी होती है वो मैंने अपने गांव में पूरी की है। और मैं अपने 11 नंबर वार्ड के प्रत्येक गांव में कोशिश करूंगा कि वो 21 होगी, जिससे मेरा पूरा 11 नंबर वार्ड निर्मल होगा। और उसी के साथ मैं सबसे पहले युवाओं को जो खेल अकेडमी पे ध्यान दिलाऊंगा, क्योंकि हर गांव में मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरे पास राव साहब का पूरा आशीर्वाद है। और राव साहब के पास जब भी हम कोई डिमांड रखते हैं तो उसको पूरा करते हैं। तो मैं सबसे पहले गांव को निर्मल बनाऊंगा, इसी के साथ खेल अकेडमी बनाऊंगा, सड़क केंद्र बनाऊंगा, और बिजली पानी की समस्या का दूर कराऊंगा। और एक गाँव में मैं 37 गाँव का सर मैंने दौरा किया है, उसमें अब भी 10 गाँव ऐसे लगे हैं जिसमें गाँव में अब भी कोई लोग मतलब गाड़ी लेके घूम नहीं सकता, पैदल रिश्तेदार भी हम रुक जाते हैं, 1-1 फुट का पानी भरा रहता है। तो ये मुझे बड़ा महसूस हुआ कि 2021 आने के बाद भी लोग मतलब इस तरह की अगर दिक्कत है तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेरे से पूर्व पहले जिन्होंने जो काम पार्षद बने थे उन्होंने काम नहीं किया होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले गांव की जो गंदे पानी की जो निकासी है, निर्मल ग्राम बनाने के लिए सबसे पहले उसका समाधान करना पड़ेगा, वेस्ट वाटर बनाना पड़ेगा। और उसको जोड़ से कम पंचायत की दूर में कम से कम 2-3-1 किलोमीटर दूर जाके गाँव से दूर रखेंगे, तब जाके गाँव निर्मल होगा। और इसी के साथ हर गाँव में मैं 2-2 हज़ार पेड़ लगाने के लिए लोगों को सामाजिक तौर पे अनुरोध करूंगा कि गांव वाले की मदद से और अपनी मदद से, जिसे हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे। और बड़े बुजुर्गों के लिए हमारे आश्रम टाइप के जो है ना, जो बैठने के लिए सीट वगैरह बनाएंगे। और हर गांव में पार्क की सुविधा करी जाएगी, सारे शमशान घाटों को जो 4 दीवारी वगैरह या कोई ऐसी है, क्योंकि कभी कभी सामाजिक काम करने के लिए भी जोर देना चाहिए। जोर देना चाहिए, जाहिर है हमारी बात चुप गई, क्योंकि हमने 5 सवालों के जवाब मांगे थे तो मेहनत की है और रहे हैं सरपंच, तो जानते हैं कि पत्रकार क्या सवाल करेगा, और इसीलिए पूरी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। आपके गांव में आए, क्या लगता है आपके गांव में आज आए हैं, समर्थन मिलेगा? मनोज पहलवान को पूरा समर्थन मिलेगा। और इनके गांव में जो निर्मल गांव की उपाधि मिली है, हमें ये जसता है कि हमारा गांव बिठवाना भी निर्मल गांव के लिए स्वीकार किया जाएगा। तो उम्मीद सबकी जग गई है और ये बिठवाना गांव में पहुंचे हैं। आगे किस किस गांव में कितना समर्थन मिलेगा वो HR न्यूज लगातार दिखाता रहेगा। लेकिन आज इस गांव ने जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद अपना दिया है वो बतलाता है
कि जैसा मनोज जी ने कहा, अगर मैं इस गांव से जीत गया तो उस लीड को तोड़ना ही नामुमकिन होगा। लेकिन सवाल ये है, जब वोटिंग होगी तब तक वोटरों को किस तरीके से बांधे रखेंगे, ये सबके लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी। आप सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और पंचनद जिला रेवाड़ी की ओर से दीपावली, धनतेरस, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली का त्योहार आपके परिवार में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास लेकर आए। और यह काफी समय से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते हुए यह दीपावली का त्योहार काफी फीका था। इस बार इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं और प्रभु श्री राम से यह उम्मीद करते हैं कि सभी प्रदेशवासियों को, रेवाड़ी विधानसभा वासियों को यह दीपावली का त्योहार मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका अपना केशव चौधरी, रेवाड़ी। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की, धनतेरस की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो दीपावली है आपके जीवन के जितने भी अंधेरे हैं सबको दूर करे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, उन्नति करे, देश में सुख शांति और अमन चैन बना रहे, यही कामना करते हुए पुनः आप सभी को इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कमला शर्मा, महिला प्रधान, जिला रेवाड़ी, इंडियन नेशनल लोकदल। मैं अपने प्रदेशवासियों से, हमारे रेवाड़ी जिलावासियों से मैं दिवाली की, गोवर्धन की, भैया दूज की सबकी शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी प्रदेशवासियों के घरों में ये दिवाली मंगलमय हो और ये आने वाला साल भी इनके लिए सुख समृद्धि लाए, मंगलमय लाए। इसी के साथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं देवेश, सोहन मेडिकल हॉल की तरफ से आप सभी शहरवासियों को दीपावली की, धनतेरस की, गोवर्धन की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये दीपावली आपके घर में खुशियाँ लाए, ढेर सारा आनंद लाए और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि धन की वर्षा हो। मैं राजकुमार जैन आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। मैं नीतू अनेजा, चेयरपर्सन अनेजा स्कूल, आप सबको दीपावली की मंगलमय कामना देती हूँ और इस मंगलमय कामना की मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये इस दीपावली सफलता आप सबके कदम चूमे और आने वाला न्यू वर्ष भी आप सबके लिए मंगलमय हो और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।